हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी थोड़ी टाइम हुआ, 15 मिनट हुआ मुझे सोके मैं उठी हूँ, क्योंकि बाबू ना 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे से अभी तक 6 साढ़े 6 बजे तक जगी थी। थोड़ा सा आँख लग गया तो अभी उठ के तुरंत चाय पी के देखिए कप भी रखी हूँ। और सब्जी मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ मसाले वाली। तो रात को ना 11 बजे तक मैं काम की थी तो थक भी गई थी। और यहाँ पे मैं रख दी थी सब्जी बनने के लिए एक तरफ। और ये ना इतना मतलब वो हो गया था ना, रात को इतना थकान हो गई थी, इतना थकान हो गई थी। और ऐसे मुझे थोड़ा सा भी झांक वगैरह लगता है ना तो मुझे छींक आने लगता है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही थी और मैं इसी मशीन में ही लगा लेती हूँ तो जल्दी से हो भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और यहाँ पे पापा जी अपना कुछ काम कर रहे थे और एक तरफ दूसरी तरफ सब्जी रख दी थी। और इधर मैं गई थी तावा धो ली। मैं सोची चलो, मैं तावा रोज़ सुबह धो के ही बनाती हूँ रोटी, क्योंकि ऐसे तो छिपकली-विपकली कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन फिर भी एक होता है मन में थोड़ा। तो कल एक मतलब तवा मैं खुद ही धुल लेती हूँ, रोज़ डेली सुबह धोती हूँ, शाम को भी बन जाता है और सुबह ही धो लिया करती हूँ। और यहाँ पे मैं ऐसे ही चाकू से ही काटती हूँ। तो आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे काटते हैं? और किसी-किसी दिन ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी हमको करना ही पड़ता है। और यहाँ पे ना मुझे रात को सुबह बाबू उठ गई थी ना 4 बजे से 6 बजे तक उठी थी। तो ऐसी जगह रह ज सुबह में अगर भोर में थोड़ा-सा जगो ना तो ऐसे लगता है पूरा दिन ही खराब हो गया है। तो वही हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पे ना रोटियां बना ले रही थी मैं। और ना ऐसे ही रोज डेली का ये तो काम रहता है, तो चलो ये तो करना ही करना है भाई। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आप सभी भी मतलब जो हाउस वाइफ होंगी ना उनको पता होगा कि नहीं मन करता है कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें करना ही है भाई, क्योंकि पूरा परिवार को लेके चलना पड़ता है। शादी के पहले कितना हम लोग निश्चिंत रहते हैं और शादी होने के बाद एकदम से सब चेंज हो जाता है हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, रात को काम किए थे छत पे, तो यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी वगैरह फैल गया था। तो मैं सोची चलो झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद ना इतना कीड़ा लग रहे थे ना पौधों पे, तो मैं सोची चलो थोड़ा-सा दवा डाल देती हूँ और वो नीम का तेल मिक्स करके और एक ही में दोनों में लगा ली थी। और यहाँ पे ना मैं भिंडी बोई थी और ये भिंडी मैं बो रही थी। और इधर जो सामने एकदम दिख रहा होगा ना, इधर लहसुन बोई हूँ, पालक बोई हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी वो सारा काम वो घर वहाँ पे करके। तो यहाँ पे ना उसमें पानी पालक बो दी थोड़ा-थोड़ा हूँ दे रही थी और मैं। भिंडी बोई हूँ। लहसुन का बीजा थोड़ा सही था तो लहसुन अभी पापा जी लाएंगे तो और बोऊंगी। अभी चलना है, नहाया नहीं है, 11 बजने वाला है। तो अभी कपड़ा धोना है, नहाना है। तो चलिए कपड़ा धो लेते हैं, नहा लेते हैं। नहाना है तो अभी चलिए नहा लेते हैं। फिर भी थोड़ा उतना ज़्यादा साफ़ नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन अभी बाद में करूँगी क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला है। छत पे भी झाड़ू वगैरह लगाना था तो वो सब भी की हूँ, दवा डाली हूँ पौधों में। रात को 11 बजे तक मैं छत पे ही थी, काम कर रही थी। तो अभी चली हूँ, कपड़ा धोना है। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े धोने। और ना यहाँ पे इतना सारा मिट्टी हो गया था ना, क्योंकि बैठ के ना वो ले गई थी मैं बैठने वाला, तो बैठ के मैं मिट्टी में काम की थी। और लाके ऐसे ही बाथरूम में पीछे धो के भूल गई थी लाना, तो यहाँ पे ऐसे ही ला दी थी। इतना ज़्यादा मतलब मिट्टी आ गया था उसके साथ ना, तो वही मैं बाथरूम को पहले साफ कर ले रही थी और उसके बाद से सारे कपड़े को ऐसे ही धो ली थी। तो और ना ये मतलब हस्बैंड जी का बनियान ना इधर उधर रखने से वो 4 ठो हो गया था, मिल नहीं रहा था, तो ढूँढ-ढूँढ के मैं सारा ले ली थी। और क्या होता है ना, कभी-कभी हस्बैंड जी घर में रहते हैं तो 1-2 भी हो जाता है उनका, क्योंकि सवेरे जिम जाते हैं पहन के, फिर आते हैं तो उसको चेंज करके दूसरा पहन लेते हैं। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतना ध्यान से देखे जा रही हैं फ़ोन को कि ये क्या हो रहा है फ़ोन में, हलचल इतनी जल्दी-जल्दी हो रही है ना।
तो वही बाबू इतना ध्यान से देख रही हैं कि और ना अभी क्या है ना कि उधर बहुत टाइम ज़्यादा हो गया था इधर, तो हाँ करीबन 11 बज गया था मुझे और ना जैसे मैं नहा धोआ के निकली 12 बज गया था फिर, और इतना मैं आज बड़ी गलती कर दी ना कि क्या ही बताऊँ मैं। और यहाँ पे सारे कपड़े को मैं सोची चलो जो ऐसे हैं थोड़े से उनको मैं हाथ से धो ले रही हूँ, बाकी सब मशीन में डाल दे रही हूँ। फिर मैं सोची नहीं छोड़ो जाने दो, सारा धुल ही लेते हैं, अब धुलने बैठे हैं तो धुल ही लेते हैं। तो यहाँ पे टॉवल वगैरह मैं सारा कुछ ले ली थी और थोड़ी-थोड़ी ऐसे जो डेली का जो काम है वही कर रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि कोई ख़त्म हो जाता है मतलब, तो ऐसे नहीं करते हैं, तो वही जो डेली का काम है हमारा वही बस कर रही थी मैं। और जो 10वां बोलते हैं ना वो शनिवार को है, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही काम रहेगा और ये है ना बाबू को खाना खिलाने वाला है, जैसे उनके गले के पास लगा के और मैं उनको खाना खिलाती हूँ, तो वही थोड़ा-सा आपको दागी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को धो ली थी और फिर पानी में खंगाल-खंगाल के, और ना ये व्हाइट-व्हाइट जो रहता है मैं अलग रख देती हूँ हस्बैंड जी का, जैसे बनियान हो गया, बनियान और रुमाल ना अलग ही रख देती हूँ क्योंकि उसमें दाग वगैरह लग जाता है, कपड़े का कलर लग जाता है ना, तो कपड़े का कलर जल्दी छूटता भी नहीं है और कोई कलर रहता है तो छूट जाता है, लेकिन कपड़े में जो कपड़े का छूटा हुआ कलर होता है ना वो नहीं छूटता है किसी चीज़ में लग जाए तो। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को ऐसे ही खंगाल ली थी और आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसे ही खंगाल के मैं रख दी, तो 2-3 पानी से ऐसे ही मैं खंगाल दी थी और ले जाके ना मशीन में भी मैं पानी डाल के फिर उसको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं स्लीपर वगैरह भी जब नहाती हूँ ना तो चेंज करते रहती हूँ। उसके बाद से मैं सारे कपड़े धो के और मैं नहाने लगी थी क्योंकि बाबू उधर ना मतलब सो गई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था, 12 बज गया था और यहाँ पे मैं मशीन में डाल दी थी कपड़े। उसके बाद से मैं किचन में आई, मैं सोची चलो दाल में तड़का लगा देते हैं और दाल को जैसे ही खोली मैं क्या बताऊँ, फिर मैं देख रही हूँ अरे इसमें तो दाल ही नहीं, तो यहाँ पे वही मैं दाल धुल रही थी। इतना बड़ा गलती हो गया देखिए, बिना दाल के ही दाल बना दी हूँ मैं, बाप रे बाप। तो उधर मैं डाल दी थी दाल में मतलब जो मैं पानी वाली दाल बनाई थी उसमें दाल को धुल के डाल दिया था और यहाँ पे सारे मशीन में जो कपड़े डाले थे सूखने के लिए वो भी सूख गए थे और कंबल वगैरह थोड़ा सा था, एक कंबल था और बाबू का गुदड़ी वगैरह तो वो मशीन में ही धो ली थी मैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम आ गए हैं छत पे कपड़ा उतारने। 5:30 हो रहा है और इतना नींद आ रहा था जना, आज तो नींद ही नहीं खुला, तो भी दिन में क्या है बताऊँ मैं। रात को बाबू उठ गई थी 4 बजे से 6 बजे तक सुबह में। तो चलिए पूरे कपड़े को ले लेते हैं, चलते हैं फिर नीचे का काम करते हैं। फिर ना यहाँ पे मैं उतार ले रही थी कपड़े और कपड़े उतार के ना फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि आज के भी थे और कल जो कपड़े नहीं सूखे थे वो स्टैंड पे डाल के मैं उसको अंदर रख दी थी और इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था ना, फ़ोल्ड करते-करते मुझे 6:10-10 हो गया था, तो मैं फटाफट से यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करके सारे, और देखिए इतना सारा हो गया था ना, उसके बाद से मैं आ गई थी नीचे का काम करने। तो शाम के बज रहा है 6:30 और मुझे बनाना है करेले की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं, चाय बना। तो उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे, मैं सोची चलो अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, चाय मेरा बन गया था और चाय बना के मैं उस साइड चाय रख दी थी और बन गया था चाय, और फिर ना मैं सोची चलो सब्जी पहले बना लेते हैं अपना बनते रहेगा। तो यहाँ पे मैं सब्जी में तड़का लगा के और प्याज काट ले रही थी। उसके बाद से जैसे मतलब हस्बैंड जी भी यहीं पे तुरंत टाइम उनका हो गया था 6:30 बजे ही आ जाते हैं, तो वही मैं बोली थी मिक्सचर लेते आइए। अरे बाप रे बाप, और टाइप करने के आ रहे हैं भी सबके घर सही रसोई। तो ना यहाँ पे मतलब मैं बोली थी कि बस चाय के साथ खाने के लिए मिक्सचर वगैरह ले लीजिएगा, तो वो 3 टाइप का लेके आ गए थे, तो वही मैं बोल रही थी कि इतने टाइप का लेके आ गए।
तो यहाँ पे दिवाली पे सबके घर से आता है ना, हम लोग भी बनाते थे तो देते थे, लेकिन इस बार कोई तैयारी ही नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं करना था तो कुछ बना भी नहीं है, नहीं तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है। और यहाँ पे सबका खाना-पीना भी हो गया था, उसके बाद से मैं आ गई थी और यहाँ पे ना रात के 10 बज रहे थे, तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन को धोने थे मुझे और यहाँ पे मैं पहले स्लीप साफ कर ले रही थी। और ना आज हस्बैंड जी का मैं डब्बा बैग में ही रह गया था, क्योंकि कल ड्यूटी नहीं जाना है, तो उतना कुछ जल्दी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोची चलो डब्बा बंद रहता है तो उसमें सब्जियां अगर लगी रहती है ना वो महकने लगता है। तो मैं यहाँ पे सारे जो बर्तन सुबह में थोड़े से मतलब ऐसे नॉर्मल बर्तन रहते हैं ना, उसको मैं रोज़ डेली धो लेती हूँ। तो वही मैं बर्तन धो ली थी पूरा, और उसके बाद से धो के हम लोग, मैं, हस्बैंड जी और बाबू चले गए थे टहलने। और फिर ना यहाँ पे वही है कि अपना हाँ करते रहो करते रहो। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को धो ले रही थी, और यहाँ पे जो गंज होता है ना उसको ना हमारे वहाँ तो भगोना बोलते हैं, पतीला बोलते हैं, तो यहाँ पे गंज बोलते हैं। तो वही मैं इधर का सारा साफ करके और फिर यहाँ पे हम लोग की चल रही थी मस्ती। यहाँ पे हम लोग इनको चलाने के लिए ऐसे रोज़ डेली हम लोग थोड़ा बहुत चलाते हैं, तो यहाँ पे ये ना गिर जा रही थी, और अगर ये फ़ोन देख लेती हैं ना, तो इनका ध्यान पूरा फ़ोन में ही हो जाता है, मतलब इधर-उधर कहीं और देखेंगी ही नहीं। तो ऐसे फिर से इनको मैं ऐसे ही हम लोग बहुत टाइम तक, मतलब करीबन आधे घंटे तक हम लोग ऐसे ही इनको खिला रहे थे दोनों लोग। तो ऐसे थोड़ा-सा चलने के लिए सोच रहे हैं सिखाएँ, तो हो सके चलने लगे, तो इधर-उधर गिर जा रही थी, तो मैं इनको बोल रही थी रहने दीजिए, थक गई हैं ये। ओए, क्या कर रहा है जी? गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आजा, उठा। गुड नाइट। कल मिलेंगे अच्छे पीछे। गुड नाइट। सो जाइए सब लोग। बोलो। हाँ हाँ। और यहाँ पे इनका ऐसे ही मस्ती चलता है, तो फ़ोन ले लेंगी ना तो कान के पास लगा के हेलो तो बोलने आएगा नहीं, ऐ करती हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आराम से। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। यहाँ पे इनका चला था मस्ती, और ये बहुत रात तक जगती हैं, करीबन 12-1 बजे तक जगती हैं। और यहाँ पे फिर ना इनको आ गए थे, इनको रोज डेली सोने से पहले दूध पिला के ही सुलाते हैं कि थोड़ा अच्छे से सोती है, रात को जगती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो टमाटर इनके बड़े पापा का यहाँ मजेदार पे मस्ती चल रहा है टमाटर भाई।